दिन में कहाँ सो पाते, रात में भी नहीं सो पाता हूँ। चोरी चकारी के चक्कर में जब 2 घंटे सोए, कहीं 1 घंटे सोए, उठ के देखना पड़ता है हमारा माल चोरी तो नहीं हो रहा है, कि डीजल तो नहीं निकल रहा है, कहीं बैटरी तो नहीं खुल रही है। इस कारण मैं सो नहीं पाता हूँ कोई, तो इसी कारण के चलते हादसा भी हो जाते हैं कभी कभी। लंबी दूरी तय करने वाले ट्रक ड्राइवरों को अक्सर नींद को लेकर शिकायत रहती है। ड्राइवर बताते हैं कि कभी-कभी तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे की नींद ही मिलती है। नतीजा ये होता है कि ट्रक चलाते समय उन्हें नींद आती है, जिससे अक्सर हादसे होते हैं। ड्राइवरों का ये भी कहना है कि ट्रैफिक जाम और टोल बूथों पर लंबी कतारों के बावजूद उन पर जल्द से जल्द सामान पहुंचाने का दबाव रहता है। रात को ढाबों पर ट्रक खड़ा करने से भी बात नहीं बनती। तेल रिसाव और स्पेयर पार्ट्स चोरी के डर से वे सो नहीं पाते हैं। सर बहुत ज़्यादा 1-1.5 घंटा 2 घंटे सोते हैं। उसके बाद गाड़ी चलती, व्यापारी का फ़ोन आता है तो अपन फ़ोन पे नहीं उठाते, तो वो बोलते हैं आप लोग फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो। तो हम लोग बोलते हैं कि चल फ़ोन उठाएं कि गाड़ी चलाएं। यही चीज़ें सोच सोच के अपन फिर चलते रहते फिर नींद आती है। इसकी सर समस्या ये है कि हमारे लिए जगह जगह पे चोरी होती हैं, डर लगता है, तो उसके कारण हमको नींद पूरी नहीं कर पाती हैं कि गाड़ियाँ हमारी सुरक्षित नहीं रहती हैं, वरना हम सो पाते हैं नींद पूरी। अगर कहीं हमको टोलों पे अगर सुरक्षित जगह पे कोई स्थान दिया जाए तो वहाँ हम रख कर अपनी सुरक्षा से सोएं तो हमारी नींद पूरी होएगी, तो एक्सीडेंट भी कम होंगे सर। नींद की कमी से सड़क हादसों का जोखिम देखते हुए मध्य प्रदेश में इंदौर के एक संगठन ने ट्रक ड्राइवरों के लिए हर 2 साल में स्लीप स्क्रीनिंग की सिफारिश की है। ये संगठन डॉक्टरों का है। साउथ ईस्ट एशियन अकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के प्रेसिडेंट का सुझाव है कि इस पहल को रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसों को लागू करना चाहिए, क्योंकि स्लीप एपनिया की हालत न सिर्फ ड्राइवरों बल्कि औरों को भी होती है। स्लीप एपनिया में सोते समय लोगों की सांस बीच-बीच में रुक जाती है। हमारा तो मानना है कि जो आरटीओ जो हमारी ये जो एजेंसी है जो लाइसेंस देती है, वो फिर ऐसे पॉलिसी बनाए कि कोई भी ड्राइवर उसको क्योंकि इससे कोई लक्षण होते हैं ये वाली बीमारी के, तो एटलीस्ट वो फॉर्म देके वो फॉर्म फिल कराए कि उसको बहुत ज़्यादा ऐसे खर्राटे तो नहीं आते, उसका वेट कितना, बीएमआई बहुत मोटा तो नहीं है और उसको दिन में नींद तो नहीं आ रही है। तो ये सब क्वेश्चन से हमें फिर समझ में आता है कि शायद हो सकता है इनको स्लीप एपनिया होगा। और ऐसे मरीज जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए उसको स्कोरिंग सिस्टम भी है, तो वो स्कोर ज़्यादा है तो उनकी जाँच करा सकते हैं। आज अगर हम सड़क पे जाएं और हम गाड़ी चला रहे हैं और हमने अल्कोहल पी रखा है ना, तो उसकी चेकिंग हो सकती है। रिस्क है, क्यों होती है उसकी चेकिंग? क्योंकि हमें मालूम है कि भाई अगर आप अल्कोहल पी के चला रहे हो तो उसमें आप भी रिस्क पे हो और बाकी सब लोग भी रिस्क पे हैं। लेकिन अगर हम एक और रिस्क या ऐसा ही ड्रग्स की स्क्रीनिंग है, अगर आप 2 दिन से सोए नहीं हो या आपको कोई स्लीप की बीमारी है तो कोई उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा। और जबकि आप देखोगे, इस आंकड़े को देखोगे कि कितने एक्सीडेंट्स होते हैं जहाँ पे नींद या तो पूरी नहीं हुई या कोई स्लीप एपनिया हुआ। ट्रांसपोर्टरों के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ट्रक ड्राइवरों के लिए स्लीप स्क्रीनिंग के विचार का स्वागत किया है। ड्राइवर को जब लाइसेंस लेने के लिए परिवहन विभाग में जब ड्राइवर आता है, हर 3 साल में जो रिन्यू होता है कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस, तब उन्हें एक फॉर्मेलिटी के तौर पे सिर्फ हेल्थ का जो है सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहिए, उसकी हेल्थ की पूरी बॉडी का चेकअप परिवहन विभाग को एक लेटर देके किसी एक हॉस्पिटल में भेजना चाहिए और उसको वहाँ से पूरा चेकअप करके 2 दिन के बाद फिर बुलाना चाहिए और उस आधार पर उसकी जो है अपना लाइसेंस रिन्यू करना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी पाई जाती तो उसका इलाज भी सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं मुफ्त कराना चाहिए। उसके लिए अगर हम फंड की ज़रूरत होती है तो हमारी संस्थाएं, हम कहीं से भी व्यवस्था कर सकते हैं, हम लोग उनको फंड देने के लिए तैयार हैं। एसोसिएशन की ये भी मांग है कि देश भर में हाई वेज पर हर 200 किलोमीटर पर ट्रक ड्राइवरों के आराम करने का बंदोबस्त होना चाहिए ताकि वे नींद ले सके।